भारत में भी हैं। फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। हम पाकिस्तान को कहते हैं पगलिस्तान है, कब्रिस्तान है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की लड़कियाँ तो बड़े मस्त एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं। बड़ी मस्त घूमती हैं और उनको कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर। जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहां से भी हैं, मेरा सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए। पता लगा कि जी ये तो जो पेपर था उसमें स्टूडेंट कोई और है और यानी पेपर किसी और ने देने आना था लेकिन कोई और आया। इस किस्म के केसेस भी हुए हैं, यहाँ पर चोरी के केसेस भी हुए हैं, चोरी डाकू यानी कि जो डाकू हैं उन्होंने भी कई बार ऐसा किया कि जी बुरके शुरके पहन के चले गए और बैंक लूट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उसमें जो है या किसी को मारपीट। सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। कितनी खवातीन हैं, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान के अंदर भी, कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है। वो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं ली। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़कियों का ये कहना है कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों को हिजाब पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इस हिजाब से किसी भी लड़की या औरत का कोई बचाव नहीं होता है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि यूरोपियन देशों ने और दुनिया भर की अलग अलग सरकारों ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो अपने देश से हिजाब और बुर्का जैसी इस्लामिक परंपराओं को बैन कर देंगे। हिजाब और बुर्के पर पहले भी पाबंदी लगा दी गई है यूरोपियन देश फ्रांस से, लेकिन अब फिर से यूरोपियन देश स्विट्ज़रलैंड ये करने जा रहा है कि हिजाब और बुर्के पर बैन लगाने जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने लड़कियों और महिलाओं को साफ साफ कह दिया है कि 1 जनवरी से पहले जितना बुर्का और हिजाब पहनना है पहन ले, उसके बाद ये पूरी तरह से वहाँ पर बैन लगा दिया जाएगा। और दोस्तों, एशिया के कई देश ऐसे हैं जिन पर इन चीज़ों पर बैन लगाया गया है ताकि आतंकवादी गतिविधियां ना हो सके, क्योंकि दोस्तों किसी यूरोपियन देश में आतंकवादी गतिविधि करने के लिए इन हिजाब का प्रयोग बहुत ही आसानी से किया जाता है। हिजाब का सहारा लेकर आतंकवादी गतिविधियां बड़े आराम से की जाती हैं और अपनी पहचान छुपाई जाती है। इसलिए इन हिजाब को और बुर्के को बैन किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी लड़कियां भी कह रही हैं इस हिजाब और बुर्के से कोई औरतों की सेफ्टी नहीं होती है, महिलाओं की सेफ्टी नहीं होती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मोलेस्ट कर रहे हैं, तो इनको समझने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है और अब स्विट्जरलैंड को भी बैन में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट, मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, हमारे भारत में भी हैं। फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए। वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहां पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। वैसे तो खैर हर एक की अपनी मर्जी होती है, हर एक को अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रेसअप होने का पूरा राइट है, लेकिन ये साथ साथ ये भी देखने में आया है कि इस तरह से जब आप पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, जैसे तालिबान ने एक चला रखा है कि जी लेडीज यही पहन सकती हैं, उसके बगैर
बाहर नहीं आ सकती, बल्कि वो तो कुछ भी कर ले बाहर आने से मना है। लेकिन इसमें कई बार क्राइम भी देखने में मिले हैं। कई दफा लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग इस तरह से अपने चेहरे को छुपा कर तरह तरह के क्राइम्स भी करते हैं। साथ साथ कई बार ये भी देखने में आया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी स्टूडेंट्स ने अपने आप को इस तरह से कवर किया, अपने आप को इस तरह से हिजाब वगैरह पहना, और उसके बाद पता ये लगा कि जब एग्जाम्स हुए तो जो स्टूडेंट का नाम था, यानी जिस स्टूडेंट ने एग्जाम देना था, उसके बजाय कोई दूसरा आकर उनका एग्जाम दे रहा है और उस पेपर को सॉल्व करके या उस पेपर को कंप्लीट करके चला गया है। ये चीज जो है वो डेफिनेटली बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर वैसे तो एक तरफ कहा जाता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर अमेरिका, कनाडा और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर पूरी आजादी है लोगों को कि जो आप ड्रेस पहनना चाहते हैं वो आप पहन सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ड्रेसेस पसंद है, आपको जीन्स पसंद है, आपको स्कर्ट्स पसंद है, आप वो भी पहन सकते हैं। और अगर आप हिजाब लेना चाहते हैं, आप बुर्का पहनना चाहते हैं, आप पूरे का पूरा अपने आप को कवर करना चाहते हैं, तो उसकी भी परमिशन है। लेकिन साथ साथ दुबई एक ऐसी जगह है गल्फ कंट्रीज में जहां पर यही चीज जो है, दुबई में भी पूरी तरह से आजादी है और आप हर तरह का ड्रेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि इसी ड्रेस को लेकर या इसी हिजाब या बुर्के को लेकर कई बार क्राइम होते हुए देखे गए हैं, और इसी वजह से अब ऐसा लगता है कि लोगों ने या खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो काफी परेशान है और उनका कहना ये है कि जी अब इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। इससे पहले भी हमने कुछ कंट्रीज को देखा जिन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और इसको बैन किया, और अब जो है वो स्विट्जरलैंड मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इंडिया के साथ। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। ठीक है, यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है, बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गल वाला वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा बड़ा क्लियर कर वायरल दूं कि हुआ था। अल्लाह अकबर गल जी यार इंडिया भाई- में निकाह पे पाबंदी, बाई पे पाबंदी लगा दी। हाय हाय मच गई इधर, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी क्या थी? पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाँ, लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। ठीक है, इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए ठीक है। हैं, मैंने भी दिए हुए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सिस्टम में से हम सब गुजरे हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है, आपका तो चलो लड़कों का बोर्ड अलग होता है, सेंटर, ठीक है। लड़कियों का अलग होता है। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। यहाँ भी ये कानून है क्या? कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उकल मार के नहीं बैठेगी। उसकी रीजन है, नहीं, मुझे इस बात से मैं थोड़ा सा मुझे नहीं पता इस खबर का, क्योंकि मैंने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट या सेंटर में ऐसा होता है कि आप अपना फेस नहीं लड़की। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।